नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर मौसमी प्रणाली की बात करें तो एक डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुँच चुका है और आज से जो है इसका असर हिमालयी राज्यों में शुरू होगा और कल और परसों यानी अगले 24 से 72 घंटों के बीच में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी, कुछ उत्तर पूर्वी, मध्य इलाकों में कुछ घने बादल बनने के साथ कुछ खंड वर्षा, कुछ मेघ गर्जन वाली स्थिति या धूल भरी अंधड़ की संभावनाएं बन रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व से लगाकर दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार या एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति अगले 72 घंटों के दौरान यानी होली के आसपास के समय में बनने की संभावना है। एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों क्षेत्रों पर हैं और पश्चिम घाट के क्षेत्रों की ओर लगातार हवाएं, दोनों ही मौसमी प्रणालियों की वजह से हवाएं पुश हो रही हैं और वहां पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है जो आर्द्र हवाएं हैं। वहीं पर एक सर्कुलेशन है। आने वाले दिनों में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है दक्षिण भारत से लगाकर। वहीं पूर्वी भारत में वर्षा की गतिविधियों में अब धीरे धीरे वापस कमी आई है, लेकिन एक सर्कुलेशन या कहे चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय बना है। पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास से लगाकर वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, कुछ पंजाब, हरियाणा की उत्तरी भागों में अलग अलग जगहों पर मध्यम से तेज, कहीं कहीं जोरदार, तो कहीं पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर भारी बर्फबारी की संभावना है आने वाले 4 से लगाकर 7 दिनों के मध्य। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान राजस्थान के क्षेत्रों में जो है 41 डिग्री तक दर्ज किया गया। अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली में 41.22 डिग्री सेल्सियस यानी 41 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 15.40 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 65% तक रही। न्यूनतम आर्द्रता 14%। वायु दबाव 1007 मिलीबार बना हुआ है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। अगले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के कई भागों में जो है तापमान 42 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें विशेषकर पाली संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र जहां 40 डिग्री के आसपास अधिकतर क्षेत्रों में तापमान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं अरावली रेंज, पाली, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर सोजत होते हुए देसूरी के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं तापमान 42 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है, यानी 42 डिग्री प्लस तक संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद तापमान में गिरावट होगी और मार्च के अंतिम दिनों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी 4 से लगाकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। और उसके बाद जो है फिर से अप्रैल में शुरुआती दौर के आसपास से लगाकर देखें तो तापमान फिर से कुछ बढ़ने की भी संभावना है। वर्षा की गतिविधियां या डब्ल्यूडी की बात करें, जिसका असर राजस्थान में देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर देखें तो 23 से 26 तारीख के आसपास के समय में, वहीं 27 से लगाकर लगभग 29-30 मार्च के समय में, कुछ जो है 31 मार्च के आसपास से लगाकर 2-3 अप्रैल के मध्य में भी जो है कुछ खंड वर्षा, अंधड़ वाली गतिविधि या धूल भरी आंधी की गतिविधियां होने के साथ ही मेघ गर्जन, खंड वर्षा, तो छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं ओले जैसी स्थिति भी बन सकती है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। होली के आसपास के समय में, होली के बाद में जो है राजस्थान के अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। उस दौरान धूल भरी अंधड़ चलने की संभावना है और मौसम खराब होने की संभावना है। तो किसान भाई ध्यान रखें, होली के आसपास से लगाकर होली के बाद में मौसम खराब होने की संभावना। बीकानेर संभाग, सीकर संभाग से लगाकर भरतपुर, जयपुर संभाग होते हुए जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी, तो वहीं कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आने वाले 10 दिनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के खराब होने की संभावना रहेगी। तो कई इलाकों में मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा बादलों की आवाजाही के साथ। आने वाले दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाकों में भी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, इसी के साथ डब्ल्यूडी प्लस स्थानीय प्रणाली की वजह से। और आने वाले दिनों में देखें तो मौसम जो है अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा वाला रहेगा। वहीं हिमालयी राज्यों में विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा इन डब्ल्यूडी का, जिसमें भारी बर्फबारी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बर्फबारी की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं मध्य भारत में जो है आने वाले दिनों में देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा, कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर इधर कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी अलग अलग भागों में जो है मेघ गर्जन, मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि कल से ही ये संभावनाएं बन गई थी कि यहाँ पर जो है कुछ हलचल होने वाली है, मेघ गर्जन की स्थिति वाली, कुछ ओलावृष्टि या कुछ धूल भरी अंधड़ वाली। लेकिन बड़े इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा।
तो इसी के कारण यहाँ पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन रात्रि तापमान 10 डिग्री के आसपास कई जगहों पर दर्ज होने की वजह से कहीं कहीं जो है ये धुंधला मौसम भी देखने को मिलने वाला बन रहा है, यानी धुंधला मौसम भी देखने को मिला है आज भी, और आगे भी ऐसी संभावनाएं रहेगी जहाँ पर जो है कुछ विजिबिलिटी हल्की कम हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही ये सिस्टम प्रभावी होकर आगे बढ़ेगा हिमालयी राज्यों की और वर्षा की गतिविधियाँ, बर्फबारी की गतिविधियाँ होगी, उस दौरान चलने वाली हवाओं से मौसम शुष्क व विजिबिलिटी भी बढ़ने की संभावना रहेगी फिर से। लेकिन कुल मिलाकर 23 से लगाकर 31 मार्च या 3 अप्रैल तक के समय में देखें तो इन 10 दिनों में 2 से 3 WD की वजह से राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, इन क्षेत्रों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में कुछ खंड वर्षा वाली रहेगी। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में इन राज्यों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, यानी 10 से लगाकर 20-25% तक क्षेत्रों में जो है मौसम बिगड़ने की या खराब होने की, मेघ गर्जन वाली स्थिति, अंधड़ वाली गतिविधि रहेगी। बाकी के क्षेत्रों में बादलवाई या बौछार वाली स्थिति कहीं बन सकती है। तो ज़्यादातर इलाके उस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं। किसान भाई फसलों की कटाई का कार्य जारी रखे, लेकिन फसल कटाई के साथ ही फसलों को इकट्ठा करते रहे, ताकि होली के आसपास के समय में जो मौसम अभी ख़राब होने वाला है 1-2 दिन से लगाकर अगले 4-5 दिनों के दौरान, उसमें जो है आपको या जो फसल खेतों में पड़ी हैं उसको कम से कम नुकसान हो, तो आप फसलों को इकट्ठा करते रहे कटाई के साथ ही, और उसको आगे ढकने का कार्य, या फसलें सूखी हुई है तो उसको थ्रेसिंग का कार्य जो है लगातार आप जारी रखें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।